एक बक्सा है, क्या आप इस बक्से के अंदर जा सकते हो? तो उस आदमी ने कहा हाँ मैं जाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा। कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही अंदर जाना है उस बॉक्स के अंदर। तो उसने कहा हाँ मैं जाऊंगा अंदर, पर शर्त ये है कि आपको ब्रीदिंग के लिए तो होल्स मिलेंगे उस डब्बे में, तो क्योंकि आप डब्बे में कुछ होगा नहीं आपको, पर वो डब्बा बहुत बड़ा है अंदर। बट सिर्फ कंडीशन ये है कि जब आप उस डब्बे के अंदर जाओगे तो आपकी याददाश्त चली जाएगी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं ये करके देखता हूँ। तो वो अंदर डब्बे के अंदर गया, और डब्बे के जब अंदर गया, उसके डब्बे के अंदर तो होल्स थे, फिर वो सब कुछ भूल गया। फिर वो मतलब डब्बा बहुत बड़ा था, तो ऐसे लगा उसने मतलब था तो 2 घंटे का वक्त, पर वो 2 घंटे बहुत लंबे थे। तो उसने काम करना शुरू किया, पढ़ाई करनी शुरू की, सक्सेस, गाड़ी, बंगला, सब कुछ अंदर डब्बे के अंदर बना लिया। इमेजिन करो, इट्स अ स्टोरी। सो ये सब कुछ बना लिया, और फिर उसने उस डब्बे के अंदर सोचा कि अच्छा मैं रिलेशनशिप करता हूँ, तो उसने शादी करी, बच्चे करे। फिर भी उसके जो अंदर था ना, कुछ मिसिंग था। क्या था वो मिसिंग चीज? क्या था उस डब्बे के अंदर कि वो जो आदमी था उसने सब कुछ बनाया, उसके पास पैसा था, बंगला था, गाड़ी थी, सब कुछ था, रिलेशनशिप थी, पर फिर भी उसके अंदर कुछ मिसिंग था। क्या था मिसिंग? उसकी मेमोरी। देखिए, आंखों में भी कुछ गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली पानी आकर के उसको निकालता है। शरीर को भी वेस्ट को निकालने की आदत है। लेकिन जब मन में प्रिकिंग और कांटा, जो पेन आता है, जो मेंटल पेन हम कहते हैं, इमोशनल पेन कहते हैं, उसको हम निकालते हैं मेडिटेशन। हाँ, हम कभी उसका प्रयत्न करते हैं, वेरी रेयरली। मेंटल पेन का मतलब क्या है? टेंशन में आना, इरिटेशन में आना, गुस्से में आना। तो इसको हम तुरंत एड्रेस करना है। इरिटेशन आते हैं तो तुरंत एड्रेस करके उसको निकालना है। हैप्पीनेस इज अ साइन ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। मेरे अंदर वो इमोशनल वो स्ट्रेंथ हो तो जरूर मेरे लाइफ में हैप्पीनेस होगा। अंदर की शांति है ना, वो वाइब्रेशन उनको जाएगा। हम सब वो निराकार बाप के बच्चे हैं। मैं भी निराकार बाप का बच्चा हूँ, और वो भी। मन में प्यार और गुड विशेस भरना, यही नंबर 1 सेल्फ केयर है। 3 स्टेप है। एक है भ्रुकुटी के बीच में एक स्टार विजुअलाइज करेंगे। स्टार जैसे आत्मा है और मैं ही आत्मा हूँ। और सेकंड विजुअलाइजेशन इज आपके सिर के ऊपर एक ब्राइट लाइट है, निराकार, ज्योतिर्बिंदु निराकार पिता, वो आपके सिर के ऊपर है, वो विजुअलाइज करना। और तीसरा विजुअलाइजेशन है कि निराकार बाप से सर्व शक्तियों की सफेद किरणें आपके ऊपर पड़ रही है, showering on you, the white light of God's love, परमात्म प्यार और शक्ति आपके ऊपर लाइट की किरणों के रूप में गिर रही है। Take a deep breath in, breathe out slowly. मैं श्वास अंदर ले रही हूँ, मेरे अंदर प्यार भर रही हूँ सबके लिए। When I breathe out, जब श्वास छोड़ती हूँ, सारे फिक्र मुझसे बाहर निकल रही है। Breathe in love, breathe out all worries. मैं कौन हूँ?
शरीर 5 तत्वों का बना हुआ एक पुतला है, विनाशी है, लेकिन मैं एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। प्रकृति के बीच एक चमकता हुआ सितारा हूं मैं। मेरे सिर के ऊपर निराकार बाप प्रकाशमय ज्योतिर्बिंदु को विजुअलाइज करती हूँ। मेरे प्यारे पिता, बंधु, सखा, भाई, गुरु सदा साथ है। उनसे प्यार की सफेद किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। मैं आत्मा और प्रकाशित हो रही हूं। यहाँ जो भी बैठे हैं सब आत्मा है। निराकार बाप के हम सब बच्चे हैं। विश्व एक परिवार है। जिससे भी मैं मिलती हूँ सबको आत्मा देखती हूँ, परमात्म प्यार बांटती हूँ। मेरा यह जीवन अमूल्य है। हर पल वैल्यूबल है। यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझ आत्मा से चारों ओर शांति की सफेद किरणें, प्यार की किरणें फैल रही है। सब को शांति मिले, खुशी मिले, परमात्म प्यार में भरपूर रहे। सब सफलता पाए। राम सिमर यह तेरे काज है, राम सिमर यह तेरे काज है। बीबी तो उनका जो परिवार था, परिवार में पत्नी थी और बच्चे थे। तो पत्नी और बच्चे आपस में बड़ा प्यार करते थे, लेकिन उनके साथ उनका अच्छा रिश्ता नहीं था। वो कितना उनके लिए गिफ्ट लाए, सामान लाए, पूरा घर भर दे, पूरा घुमाने ले जाए, सब कुछ करे, लेकिन वो इनको प्यार ही नहीं करते थे। तो ये बहुत टेंशन में आ गए भाई साहब, और इतना टेंशन में आए कि धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे।
जब डिप्रेशन में जाने लगे तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं ना। और आजकल एक थेरेपी है, आपने सुना होगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, सुनी होगी। अमेरिका में बहुत इसका यूज़ करते हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए, कि पिछले जन्म में हिप्नोटाइज करके लेके जाते हैं और वो बताता है पिछले जन्म में हम कहाँ थे, क्या ऐसा होता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको हिप्नोटाइज करके पिछले जन्म में लेके गए, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो। तो पता लगा कि पिछले जन्म में ये जो थी इनकी फैमिली, ये इनके सर्वेंट थे और इनकी बहुत सेवा करते थे। लेकिन इनका, ये भाई का उनके प्रति व्यवहार बहुत खराब था, उनको बहुत कष्ट देते थे, पूरा खाना नहीं देना, टाइम पे सैलरी नहीं देना, है ना, बहुत गुस्सा करना, ऐसा व्यवहार था। अब इस परिवार ने इनकी सेवा करी और ये लोग अगले जन्म में उनके परिवार के फैमिली मेंबर्स बन के पैदा हुए। अब ये उनकी सेवा कर रहा है, बदला दे रहा है, अपना हिसाब कर्मों का चुका रहा है, लेकिन उनके मन में प्यार नहीं है। अच्छा बताओ क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि इसने उनको प्यार नहीं दिया, चाहे उनको याद नहीं है, पर उनके मन में उसके लिए कोई आता ही नहीं अपनापन और प्यार। अब जब इसको ये पता चला तो वो समझ गया, हाँ ये मेरे ही कर्मों का फल है, ये जो हो रहा है मैं ये डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैंने इनको कितना सताया। अब इसने क्या किया, और भी ज़्यादा उनको प्यार देना, उनका ध्यान रखना शुरू किया, क्योंकि पुराना वाला बैलेंस करना है। तो कभी भी ये नहीं सोचो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ये ऐसे क्यों करते हैं, ये मेरी बात समझते क्यों नहीं, इनके भले के लिए ही तो मैं कहता हूँ, कहती हूँ, है ना। और करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते कि कहीं ये बदल जाए। तो मैं थी एक बार अपने घर में थी इंडिया में, तो मेरा बेटा है, उसने मेरे को, वो जॉब करता है, उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी मेरे फ्रेंड्स के साथ, वो गुड़गांव में था, मैं फरीदाबाद में थी, वहाँ रहते थे हम। तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला आज फ्रेंड्स के साथ पार्टी है, मेरा खाना मत बनाना और मेरे को आने में लेट हो जाएगा। तो मैंने पूछा अच्छा कितना लेट हो जाएगा, तो वो कहता 1-2 बज जाएंगे। बड़े आराम से बोला 1-2 बज जाएंगे। तो फरीदाबाद से गुड़गांव जो रोड है, बड़ी सुनसान सी रोड है, तो मैंने उसको बोला 1-2 बज जाएंगे, 1-2 तो वो बड़ा सुनसान रास्ता है, इतनी देर से तो नहीं आना चाहिए आपको, आप और कोई पार्टी अटेंड कर लेना, जब शाम की होगी तब कर लेना, मैं तो नहीं समझती है सही आइडिया है रुकने का ये वो। नहीं आप नहीं समझते क्या है, कभी कभी तो पार्टी होती है, कभी कभी तो हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं और इतना टाइम तो लग ही जाएगा, तो डिस्कशन करना, हम सबको अनुभव है, बच्चे ऐसे ही करते हैं, डिस्कशन करते हैं जब उनको अपनी बात मनवानी होती है और हमारी बात नहीं माननी होती तो क्या करते हैं, बहस करते हैं। तो उसने जैसे शुरू किया मैं समझ गई कि अब ये मेरी बात मानने के मूड में नहीं है। तो अब मैं आधा घंटा उससे बहस करती रहूं, 1 घंटा करती रहूं, उसको गुस्सा करूं, उसको डांटूं, वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, मुझे तो पार्टी में जाना है, उसने वो डिसाइड कर लिया। तो वो 1 घंटा बोलने से कोई फायदा नहीं। तो जब मैं समझ गई उसकी टोन से, हम समझ जाते हैं टोन से परिवार वालों की, ये मानने वाले नहीं, इन्होंने मन बना रखा है, फिर भी हम लगे रहते हैं, है ना, कहीं मान जाए, फिर हम फेल हो जाते हैं। अब फिर क्या सोचते हैं, ये तो मेरी मानते ही नहीं, रिमेम्बर तथास्तु, ये मेरी बात मानते नहीं, चला गया ब्रह्मांड में सिग्नल, आगे भी नहीं मानेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, विड्रॉ किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब सीक्रेट बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। एक और एक्शन करने वालों, एक और अप्रिशिएट, सबकी गले में लोग सिखाते हैं।
हाँ जी, अप्रिशिएट आगे। हाँ, किसको प्रूव करना है? किसी को भी? अपने जीवन के निर्माता खुद बनेंगे, ठीक है। हम जो चाहेंगे उसकी रचना करेंगे। आप सब मेरे साथ हो? पक्का? ठीक है। तो जैसा हम चाहते हैं जीवन, वैसी हमें सोच बनानी है, जीवन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे साथ आप बोलेंगे, मैं सदा शांत और स्थिर हूँ। तीसरा, मैं सदा खुश रहता हूँ। नहीं, मैं तो सदा परेशान रहता हूँ। एक भाई सुन रहे थे, कहते बहन जी ये तो सरासर झूठ है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। आप जो अपने शरीर को बोलते हैं वो शरीर का स्वर सुनता है। जब आप शरीर को रोज बोलेंगे कि ये स्वस्थ है, तो उस शरीर में जो प्राण ऊर्जा है वो आपके शरीर से बीमारियां निकालने का काम ऑटोमेटिक करेगी। तो सोने से पहले मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मुस्कुरा के ऐसे। सब कुछ खोने वाला भी हूँ, जीने रज़ाच दुनिया है राज़ी, दुनिया चलाने वाला भी हूँ, जीने में गई तो वहाँ पादरी प्रवचन दे रहे थे। तो पादरी ने बोला, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। मतलब खिड़की खोलती थी ना, तो वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी थी। अब वो पहाड़ी क्या करती थी, सूरज की रोशनी आने से ढकती थी, तो बड़ी परेशान थी उससे। पादरी जी ने बोला, विश्वास हो तो पर्वत भी हिल जाएगा। तो उसने पर्दा हटाया, उस पहाड़ी को बोलते थे हिलॉक। पर्दा हटाया और बोला, हिलॉक गो अवे। क्या बोला? हिलॉक गो अवे। फिर शाम को फिर बोला, हिलॉक गो अवे। ऐसे उसने 21 दिन बोला, और फिर 22वें दिन बड़ी खुशी खुशी उसने पर्दा हटाया, ये सोच के कि वो हिलॉक तो चला गया होगा। अब आपके लिए प्रश्न है, हिलॉक चला गया था या वही था? वो तो वही था। है? कौन कहते हैं चला गया था? हाथ खड़ा करो। एक। और कौन कहते हैं वही था? जो कहते हैं वही था वो हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करो। कुछ लोग ना एक बिल्कुल हाथ नहीं खड़ा कर रहे, एक में भी वो कह रहे हैं हम तो सेफ रहेंगे, हमारा गिफ्ट नहीं जाना चाहिए। गलत जवाब दे दिया तो जब उसने वो पर्दा हटाया तो हिलॉक वही था। और फिर वो देखकर क्या बोली, अभी सुनने वाली बात है, वो देखकर क्या बोली, मुझे तो पहले ही पता था तूने कहीं नहीं जाना। उसके अंदर विश्वास नहीं। ये कहानी भी सुनाई। तो कोई भी चीज़ अगर आप उस पर फेथ नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए काम नहीं करेगी। मैं आज आपको गारंटी दे सकती हूँ, कोई नहीं देगा गारंटी, कि अगर आप 3 महीना बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, शुद्ध सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, 3 महीने के बाद, एक भी नेगेटिव नहीं सोचो, 3 महीने के बाद आप जो सोचोगे वो होने लगेगा आपके साथ। तो एक बार मुझे ट्रेन पकड़नी थी माउंट आबू की, फरीदाबाद से गुड़गांव स्टेशन जा रही थी, तो लेट हो गई। यहाँ भी 8 मिनट लेट हो गई। बहन ने आते ही मुझे डांटा, सब वेट कर रहे हैं। तो पहले तो उसके लिए क्षमा कि मैं लेट हो गई। अच्छा, तो लेट हो गए तो ड्राइवर ने बोला, बहन जी फालतू जा रहे हैं, वहाँ पहुँचेंगे तो ट्रेन मिस हो जाएगी, वापस आना पड़ेगा, आप कैंसिल करा दो। तो मैंने कहा नहीं आप चलो। तो चले, वो गूगल मैप बता देता ना इतने मिनट में पहुँच रहे हैं। तो रास्ते में उसने फिर 10 मिनट बाद ड्राइव करने के बाद फिर बोला कि पहुंच नहीं पाएंगे, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। मैंने कहा भाई आप चलाते रहो, आपको पैसे मिल जाएंगे, आप चलो चुपचाप।
ठीक है, वो समझ गया ये मानने वाली तो है नहीं, तो चुपचाप चलाने लगा। जब वो गाड़ी चला रहा था, क्योंकि मैं जो सीखती थी ना अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ऐसे ही मान लेती थी। मैं सोचती थी मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करूंगी, अगर ये बात एक्सपेरिमेंट पे सिद्ध होती है तो मानूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचना शुरू किया आंख बंद करके। संकल्प शक्ति का एक्सपेरिमेंट क्या किया, ध्यान से सुनना। मैंने सोचा कि मैं वहां पर 8:40 पर पहुंचूंगी स्टेशन पर। ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 8:40। तो मैंने क्या थॉट क्रिएट किया, मैं 8:40 पर स्टेशन पहुंचूंगी और ट्रेन 10 मिनट लेट होगी, ठीक है। अब मेरे पास 1 घंटा था, 1 घंटे में तो कितनी बारी आप ये सोच सकते हो। तो मैं लगातार यही सोचती रही और विजुअलाइज करती रही, देखती रही। कल हमने देखा भी था, मैग्नेट है हाथ में, विजुअलाइजेशन, देखना। तो क्या देखती रही कि वो ट्रेन में पहुंची हूँ, घड़ी में टाइम देखा है 8:40 है और ट्रेन 10 मिनट लेट है, मैं ट्रेन में बैठ के जा रही हूँ, ये मैं देखते रही, 1 घंटा यही करती रही। तो थोड़ी देर बाद वो गुड़गांव में एक गली से निकला ड्राइवर और मुझे कहता है, बहन जी ये इस गली से तो मैं रोज निकलता हूँ इस समय पर लगभग, और ये हमेशा बहुत क्राउडेड रहती है, आज ये इतनी खाली क्यों है, 15 मिनट तो यही लग जाते हैं, आज ये इतनी खाली क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मुझे समझ में आ रहा है, मतलब मेरा मैजिक काम कर रहा है। तो ऐसे करते करते जब हम पहुंच गए स्टेशन, मेरी तो आंखें बंद थी, उसने कहा पहुंच गए। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने घड़ी देखी, उसमें टाइम कितना था, 8:30। अभी भी अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे। हमारी खुशी के लिए कौन जिम्मेवार है, हम आप। नहीं, घर वाले जिम्मेवार हर दिन एक त्योहार बनाएंगे। तो ये यात्रा पर हम आपको लेकर जाना चाहते हैं। फिर कुछ नहीं सोचना और होया सी ए इतना सीते ए जाके मैं करना है, कुछ नहीं सोचना। कमिंग इनटू प्रेजेंट। हम या तो बीती बातें सोच रहे होते हैं या कल की चिंता कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों ही नहीं करने। मन का असर किस पर आता है, तन पर, भोजन पर, पानी पर, अच्छा और किसी पर भी आता है, हमारे कम्युनिटी पर आता है। उससे पहले, कम्युनिटी से पहले किस पर, हेल्थ पर, पानी पर, भोजन पर, और बताओ शरीर पर, सोचना ही मतलब सोचने का असर, परिवार, हमारे रिश्तों पर। लेकिन आपका दिल कौन दुखाता है, आप खुद दुखाते हो। कोई आपको बार बार हर्ट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनाना है, क्योंकि अपना भी ध्यान रखना है, राइट। इसलिए एक उस बहन ने, वहाँ रिट्रीट की बात मैं आपको बता रही थी, तो उस बहन ने मुझसे पूछा कि हमारा कोई रिलेशनशिप है जिससे हमको सिर्फ पेन मिलता है, दर्द मिलता है, उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है ना, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करें। यहाँ क्या करना है, सांसें अपनी सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना। मैं आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन घबराना नहीं। इसलिए कुछ भी चैलेंज आए तो मुझे क्या बोलना है, मैं आई एम द विनर। बोलो,
I am the winner. विनर मैंने जेतू। तो बाय करना है पुरानी बातों को, बाय करना है बीती बातों को और बुरी बातों को। अपने परिवार को खुश रखना, अपने सारे समाज को खुश रखना। आज से मैं अपने मन की केयर करूंगा, ये अपने आप से वादा करता हूँ। अपने मन को हर हाल में चंगा रखने के लिए शांत रहूंगा, स्वीकार करूंगा, बीती बातों को सपने की तरह भुला दूंगा, मन में अच्छे विचार रखूंगा, सद्भावना रखूंगा। मेरा मन ही एक गुरुद्वारा है, इतना स्वच्छ रखूंगा जहां मेरा वाहिगुरु आकर बैठ सके। मन जितना शुद्ध होता है, मन जितना पॉजिटिव होता है, उतना शक्तिशाली होता है। एक बच्चे के समान पवित्र मन ऊर्जा से भरा रहता है। फिर से अपने मन को प्रेजेंट में लाकर, वर्तमान में लाकर मुझे अपने जीवन को खुशियों से भरना है। खुशी मेरी जिम्मेवारी है, खुशी मेरी चॉइस है। आज से एक और वादा अपने आप से करता हूँ, किसी से भी कंपैरिजन नहीं, तुलना नहीं, सबका भाग्य अपना है। सबकी खुशी में मैं खुश हूँ, राजी हूँ। सबकी तरक्की में मेरी तरक्की है। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। तरक्की मेरे पास आएगी, खुशियाँ मेरे पास आएंगी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। जो दिया था वो पा रहा हूँ, जो दूंगा वो पाऊंगा, जो दूंगा वो मेरे आगे आएगा। ये मंत्र मैंने सीखा है। जीवन जीने की कला मुझे वाहिगुरु सिखा रहे हैं। उनका लख लख धन्यवाद है, उनका लख लख दिल से शुक्र है। किसी की चुगली निंदा करके ना अपना मन मैला करूँगा, ना अपने रिश्ते खराब करूँगा। सब अच्छे हैं, गलती करते हैं पर गलत नहीं हैं। मेरा मन गंगा की तरह साफ, स्वच्छ, निर्मल होता जा रहा है। फिर से गहरी सांस लें और महसूस करें कि वाहिगुरु जी का हाथ, लाइट का हाथ आपके सिर के ऊपर है। आपको विजय का, जीत का वरदान दे रहे हैं। मेरी हार नहीं हो सकती। हर परिस्थिति में, हर समस्या में मैं जीतूंगा, हार नहीं सकता। ऐसी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बातें अपने मन से रोज करूंगा। अप्रिसिएशन यूज करूंगा। फिर से गहरी सांस लें और आंखें खोलें। हम सब अपने कर्मों का फल खा रहे हैं। आज मेरा जीवन जैसा भी है, जिम्मेवार मैं हूँ, दूसरा नहीं। ठीक है, ये हमने सीखा था। जब आपका मन दुखी हो तो क्या करें? सेल्फ लव, सेल्फ लव। देखो, हम कई बार गिल्ट में ही मारे जाते हैं। कोई बात नहीं, जैसे दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं, वैसे अपनी गलतियों को भी क्षमा करना, अपने से सीखना। तो
हमने पिछले लेसन में क्या सीखा था? आपको जो मिल रहा है आप वही डिजर्व करते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं वही आपको मिल रहा है। जो आपने दिया है, जितना आपने दिया है वो आपको मिल रहा है। क्या हमारा किसी से कोई कंपैरिजन है? हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। तो जिस चीज से आप ईर्ष्या करोगे वो आपके पास आएगी। मैं ईर्ष्या उस व्यक्ति से नहीं कर रहा, अगर वो मेरे लेवल का है तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरा पक्का यार है वो। लेकिन किस चीज से? धन, ठीक है, खुशी, स्वस्थ, भाग्य, इन सब ये चीजें उसके पास है मेरे से ज्यादा, तो मैं इनके आधार पर इनसे ईर्ष्या कर रहा हूँ। तो ये चीजें मेरे पास आएंगी नहीं आएंगे। ठीक है। अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ज्यादा पुण्य जमा करना पड़ेगा। मुझे ज्यादा सुख चाहिए तो मुझे और ज्यादा सुख दूसरों को देना पड़ेगा, तो अपने आप आएगा। मुझे अपने आप को डिजर्विंग बनाना है, अपने आप आएगा। आज से मन में अगर कंप्लेन आए किसी भी बात की लेकर तो नहीं, कंप्लेन नहीं करनी। सब बहुत अच्छे हैं, मेरा पुत्र बहुत चंगा है, मेरी नूह बहुत चंगी है, मेरा परिवार बहुत चंगा है। बोलते 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 हो जाएगा। मन में जो मेरे मन में है वो मेरे जीवन में है। जो मेरे मन में है वो मेरे जीवन में है। अगर जीवन से निकालना चाहते हो तो मन से निकाल दो। ठीक है। बात दुखती है तो इसको वाह वाह करो, इसको प्यार करो, इसको हीलिंग टच कर कहते हैं। अभी ये बताएंगे आपको डॉक्टर साहब हमारे कि कैसे आपको वो बात दुखती है ना, कैसे ठीक करना है।